जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोगों ने देखा कि इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या रूल्स लगते हैं। रूल्स लगाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स को देखे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अभ्यास को हल करते हैं। अभ्यास यहाँ पे हम हल करके आपको बता रहे हैं और वीडियो क्या करेंगे, आप बीच बीच में वीडियो रोक रोक करके वीडियो देखेंगे और वीडियो रोक रोक करके क्या करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अभ्यास। अभ्यास है आपका ऊंचाई और दूरी का अभ्यास 9.1 है। 9.1 में हम लोग देखा जाए 9.1 को जाने से पहले आप लोग क्या करें, 9.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठे, क्योंकि खाली इस वीडियो को एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह ना देखें। जब आपके पास क्या होगा, कॉपी होगा, कलम होगा, तो चीजों को आप पहले दिमाग से समझेंगे। समझने के बाद क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो क्या करें आगे चालू करके देखें फिर। तो चलिए ठीक है, 9.1 में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपको बता रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो 20 मीटर लंबा डोर है, एक कलाकार है, यहाँ पे एक क्या है, पिलर है। पिलर से क्या हुआ, यहाँ पे एक खूंटी होगी, खूंटी से क्या हुआ, एक रस्सी बंधा हुआ है, जिसपे क्या कर रहा है, सर्कस का जो कलाकार है वो उस रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। रस्सी की लंबाई कितना लिखा है, 20 मीटर। रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। 20 मीटर रस्सी की लंबाई। ये भी मान लेते हैं, ये खंभा है, ये भी खंभा है, और ये जो कोण बन रहा है इसका, यहाँ पे रस्सी का जो कोण बन रहा है ये कितना है, 30 अंश। जमीन के साथ इसका कोण जो बन रहा है 30 अंश का है। हमको क्या करना, खंभे की ऊंचाई बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ये पॉइंट सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लेंगे। ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये लंबा है और क्या है, कर्ण है। तो आपको ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं, तो ये होता है साइन या कॉसेक होता है। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब अपान कर्ण होगा, लंब अपान कर्ण। लंब कितना है, लंब है h, कर्ण कितना है आपका 20। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 2 का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर करो, तो 2h इक्वल हो जाएगा 20। Therefore h इक्वल हो जाएगा 20 अपान कितना होगा 2, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी h का वैल्यू, रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर की होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ क्या हो गया, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए एक पेड़ था, ऐसे, ये पेड़ था, पेड़ है ये जो पेड़ था, पेड़ क्या हुआ, कहीं से टूट गया, आंधी आया, आंधी से क्या हुआ, टूट गया। टूट करके यहां से मान लीजिए ये वाला पोर्शन क्या हुआ, जमीन पे आ लगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इसका जमीन पे आ लगा, जमीन पे इस तरह से हो गया ये ना,
ये जमीन पे आ लगा, पेड़ का ये वाला पोर्शन जमीन पे आ गया। जब जमीन पे आ गया तो ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया है। ऐसे हम लोग इसको डॉटेड बना देते हैं। ये पेड़ यहां से आके टूट के नीचे गिर गया, जमीन से आया लगा। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसका शिखर जो था जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये पेड़ था ए बी, ये जो बी वाला पोर्शन था टूट करके यहां आ गया, बी डैश पे आ गया। टूटा कहां से, ये सी पॉइंट से टूट गया, सी पॉइंट से टूटा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पेड़ के पार बिंदु से, पार बिंदु होता है 4 पॉइंट से, ये जहां इसका शिखर जहां जमीन को छू रहा है, जमीन को छू रहा है, वहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। 8 मीटर है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई आपको बताना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हम लोग इस सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं, फिलहाल एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी ऊंचाई हम लोग कितना मान लेते हैं, h। पेड़ की पूरी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h है। ये टूटा कितनी ऊंचाई से, मान लीजिए ये छोटका h ऊंचाई से टूटा है, स्मॉल h ऊंचाई से टूट गया। ये जो टूटा हुआ भाग है यही तो आकर के जमीन पे लग रहा है ना, ये h है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ये दूरी भी h होगी ना, इस तरह से होगा। ये वाला आपका कितना हो जाएगा, यानी AC का मान कितना होगा, h माइनस कितना हो जाएगा, छोटा h, स्मॉल h हो जाएगा ना, h माइनस स्मॉल h हो जाएगा, h माइनस स्मॉल h हो जाएगा। ये वाली जो दूरी आपकी होगी, ये वाली इतना हो जाएगा। अब हमको क्या करना, पेड़ की ऊंचाई बताना। देखिए फिगर अगर आपके समझ में आ गया, फिगर अगर समझ में आपके आ गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है ना। तो इसमें मेन चीज क्या होता है, पहली बार तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ करके उसको उसका जो फिगर होता है, फिगर को क्या करना, अपने माइंड में सेट करें। जब माइंड में फिगर सेट हो जाता है आपका, तो उसको हम लोग ड्रा कर देंगे अपनी नोटबुक पे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CAB, बी डैश में। पहले तो फिगर के बारे में आप 2-4 लाइन लिखेंगे, जैसा कि पहले की वीडियो हम बताते आ रहे हैं आपको। फिगर के बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे, उसके बाद यहां पे लिख लेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h, बड़ा H, कैपिटल H, तथा स्मॉल h ऊंचाई, स्मॉल h, तथा पेड़ का h भाग टूटकर जमीन को बी डैश पे छूता है, जमीन को बी डैश पर छूता है, बी डैश पर छूता है, बी डैश पे छूता है, जमीन को बी डैश पे छूता है। ठीक, अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल CAB डैश में, ये ट्रायंगल CAB डैश, ट्रायंगल CAB डैश में, इसमें क्या करेंगे हम, ऐसा कौन सा फार्मूला है, देखो हमको क्या करना, दो राशियां हैं, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो जब दोनों का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे। 2 इक्वेशन के लिए पहले तो हम लोग आधार और कर्ण को लेके चलेंगे, फिर आधार और लंब को लेके चलेंगे। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें आधार और कर्ण आता है, आधार और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कास में आता है और सेक में आता है। क्या लिखेंगे, कास 30 इक्वल हो जाएगा, कास 30, ये लंब होगा, ये आधार, तो आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण माने h। कास 30 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन 60 का होता है, अंडर 3/2 इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, h। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, h इक्वल्स हो जाएगा √3h इक्वल्स हो जाएगा 16। Therefore h बराबर हो जाएगा
16 बटे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। इक्वेशन 1 बना देंगे इसको। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जिसमें क्या आ जाए, लंब आए आधार आए, लंब आए और आधार आए। तो लंब और आधार साइन और कॉसेक में आएगा, पुनः हो जाएगा, पुनः साइन, सॉरी लंब और आधार किसमें आएगा, tan में आएगा। tan कितना, tan 30 इक्वल हो जाएगा, लंब कितना h माइनस h बटे आधार कितना 8। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, इक्वल्स हो जाएगा h माइनस h अपान 8। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, या 8 को इधर लेके आ जाओ, ये हर में है अंश में आ जाएगा, 8/√3 इक्वल हो जाएगा h माइनस h। हमको कैपिटल H का वैल्यू निकालना है, कैपिटल H की वैल्यू निकालना है, इस मान इसको इधर ले आओ, 8/√3 प्लस h इक्वल टू कैपिटल H हो जाएगा। स्मॉल h का वैल्यू रख दो, 68/√3, 8/√3 प्लस कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा h। हर समान है तो इनको जोड़ देते हैं, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, √3, ये h इक्वल टू आएगा। देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 24/√3 इंटू, हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √3/√3, ऊपर नीचे √3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 3, तो यह जाएगा 24/3 इंटू √3, ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 बराबर 8√3। ये आपका पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 8√3। कभी कभी क्या होगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा पेड़ का कितना भाग टूटा, तो पेड़ का कितना भाग टूटा, तो कैपिटल H का मान हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल H का मान हम लोग स्मॉल h का वैल्यू नहीं आएगा, ये तो निकला है, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो 16/√3, और पेड़ का कितना भाग टूटा, तो 16/√3 होगा। हम लोग कहते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एक्सरसाइज हो जाएगा, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे ना। फिलहाल तो आपसे पूछा गया था पेड़ की ऊंचाई। चलिए ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए अब इसको मिटाते हैं। वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को आप उतार लिया करें, क्वेश्चन उतार लिया करेंगे, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी जानते हो, फिसल पट्टी क्या होता है, ऐसे पार्कों में बना होता है, बच्चे उसमें बैठते हैं, सन से सड़क के क्या होते हैं, नीचे आते हैं ना। तो इसमें लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई क्या कर रही है, छोटा कर रही है। तो 3 मीटर ऊंचाई और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाए, 60 अंश का कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, एक बच्चों के लिए बनाना चाह रही है, एक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाह रही है, उसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये कितनी है, 1.5 मीटर है, ए बी है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये फिसलन पट्टी जो है
इसमें ढलान क्या है, कम है, ऐसा है जिससे बच्चे तेजी के साथ नीचे बच्चों को तेजी के साथ नीचे सरकने पर उनको चोट ना लगे, इसलिए क्या किया गया, इसका एंगल कितना बनाया गया, 30 अंश का, 30 अंश का बनाया गया ना, 30 अंश का बनाया गया। और दूसरा क्या है, जो 5 वर्ष से बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया, इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया गया, 3 मीटर कर दिया गया, 3 मीटर ऊंचा बना दिया गया, इसको लिख दो कुछ और, PQ। अब इसका जो एंगल है, एंगल भी कितना है, ज्यादा है, इसका ढाल क्या है, ज्यादा है, ये 60 अंश है, इसका ढाल ज्यादा है, इस पर जो बड़े बच्चे रहेंगे उनको तेजी से फिसलने पर गिरने चोट लगने का भय कम रहेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे इस पर से फिसलेंगे तो उनको क्या होगा, चोट लगने का भय रहेगा, इस कारण से ऐसा बनाया जाता है। इसमें पूछा क्या गया है, पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, फिसल पट्टी की लंबाई यही है आपका। तो पहली स्थिति मान लेते हैं H1 है, दूसरी स्थिति मान लेते हैं H2 है ना। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें क्या आ जाए, लंब आ जाए और कर्ण आ जाए ना। तो फिगर ए ये है, ये फिगर बी है, तो दोनों ही अवस्था में लंब और कर्ण आना चाहिए। तो लंब और कर्ण कौन कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन में आता है और कॉसेक में आता है, साइन और कॉसेक दोनों में आते हैं, लंब और कर्ण आते हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या हो जाएगा, फिगर ए में क्या होगा, फिगर ए में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 लंब अपान कर्ण कितना है H1, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1.5 अपान H1 इधर जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, therefore H1 इक्वल टू 30 यानी 3.0 मीटर। तो पहली अवस्था में फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, फिगर 2 में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही लंब आना चाहिए, कर्ण आना चाहिए एंगल के लिए। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान कर्ण H2 हो जाएगा इसका। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान H2, इसका है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3H2 इक्वल टू हो जाएगा 6, therefore H इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6√3/3, 3 2 6, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अगर क्या होगा, वैल्यूज दिया रहेगा, √3 का वैल्यू दिया रहेगा, तो √3 का वैल्यू रख करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपको पॉइंट में आ जाएगा, ये आपको H2 निकल गया है, दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी ना। तो इस तरह से करना था। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली फिगर ड्रा करना है आपको। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताओ। इसका हम फिगर ड्रा कर देते हैं, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, बहुत इजी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, देखो ये मीनार है, ये है मीनार है, ये मीनार मान लीजिए कौन सा है, AB, यहां से इसके पाद बिंदु से कितनी मीटर दूरी पे, 30 मीटर ना, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां इसका उन्नयन कोण है 30 अंश ना, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है, तो मीनार की ऊंचाई H मान लेंगे ना। कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, लंब आना चाहिए, आधार आना चाहिए, तो लंब आना चाहिए, आधार आना चाहिए, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, tan का या काट का, tan और काट दोनों में आता है ना। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, और काट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब।
तो हम लोग किसी फार्मूले से लगाएंगे। तो चल ठीक है, इसको आप लोग स्वयं से करिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग, मान लीजिए यहां पे ऐसे पतंग बनी है, ये पतंग है, ये इसका पुछंडा है। यहां से कितनी ऊंचाई, भूमि से कितनी ऊंचाई पे है? 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई पर है ये। और पतंग की जो डोर होगी यहां कहीं होगी, सॉरी, पतंग की डोर क्या होगी? यहां कहीं होगी, इस तरह से पतंग की डोर यहां पे कहीं है। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पे था, पतंग की डोर ये है, इस तरह से। ये आपका जमीन होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट के है, के माने पतंग काइट हो जाएगा, ये पॉइंट बी है ना। अस्थायी रूप से घूम के एक बिंदु पे बांध दिया है, उसकी डोर को क्या किया गया है? अस्थायी रूप से घूम के एक बिंदु पे बी पे बांध दिया गया है। जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना? 60 अंश का है, 60 अंश का है, 60 अंश का है ना, 60 अंश का कोण बनाता है ये। डोरी की लंबाई बताओ। ओहो, बहुत इजी है ना क्वेश्चन, आसान। क्या करेंगे इसमें? देखिए, तो सबसे पहले फिगर के बारे में आप लिखिएगा, 2 लाइन लिखने के बाद क्या करोगे? अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमको कौन सा इसमें लंब आना चाहिए, कर्ण आना चाहिए ना। ऐसा हमको फार्मूला चूज करना है जिसमें लंब और कर्ण आना चाहिए। कौन कौन होगा? साइन होगा या कॉसेक होगा, साइन या कॉसेक होगा। तो क्या किया जाए, बताया जाए। मेरे ख्याल से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था सेम वही चीज आपको है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंब 1.5 था और ये S1 आपको निकालना था, साइन 30 दिया था, यहाँ पे 30 डिग्री था, कोण था। यहाँ पे लंब 60 है और डोरी की लंबाई L है, कर्ण L है। तो ये आप क्या करोगे? निकालोगे। साइन से इसको भी करिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, डू योरसेल्फ, अपने आप से करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। देखो, एक यहाँ पे भवन है, कितना मीटर? 30 मीटर। ए भी क्या है? भवन। ये भवन है, ए भी भवन है, 30 मीटर ऊंचाई का भवन है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। एक लड़का जो है जमीन पे खड़ा है, यहाँ पे 5 मीटर लंबा है। मान लो ये पी क्यू है, पी क्यू लड़का है, पी क्यू खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश रहता है। जब ये लड़का देखिए 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? मान लेते हैं कितना ये क्या कर रहा है? ये जो लड़का है, लड़का क्या कर रहा है? भवन की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए जब लड़का यहाँ पे रहता है तो उन्नयन कोण, उसका आंख तो उसकी आंख तो यहीं पे रहेगी। तो उन्नयन कोण कितना रहता है? उन्नयन कोण इसका यहाँ से देखेगा, यहाँ से जब इसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है? ये पहले 30 अंश आता है। जब ये कुछ दूरी यहां तक आ जाता है, यही उन्नयन कोण क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ये उन्नयन कोण उसका 60 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 30 अंश से कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। तो क्या करना, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। आपको ये बताना है कि वो भवन की तरफ कितनी दूर गया। तो भवन की तरफ कितनी दूर गया, माने हम लोग मान लेते हैं ये x दूरी गया। किसकी तरफ? भवन की तरफ। ये पी क्यू था, मान लीजिए किस स्थिति में आ गया? आर एस स्थिति में मान लीजिए ये आ गया। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए ठीक है।
देखो देखो इसमें क्या करना है, 30 अंक से 60 अंक हो जाता है। देखो क्या करना है इसमें, तो हमको क्या करना है, यही दूरी निकालना, कितनी दूर वो भवन की तरफ गया। अब देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर का है, पूरी ऊंचाई 30 मीटर का है। उसमें से क्या करेंगे, ये 1.5 1.5 ए भी है, 1.5 ए भी होगा, 1.5 ये आ जाएगा आपको। ये बिंदु मान लेते हैं आप क्या है, सी है, ये बिंदु सी है। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, ये भी कितना होगा, x होगा। ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए आप कितना है, पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं, जब लड़का खड़ा था, जहां पे लड़का खड़ा था वो डिस्टेंस आप मान सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना था, y था, y था। इसको और भी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, y हम लोग इसको भी मान सकते हैं, तो वहां रूल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला जब पूरा y हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला देखो पूरा y में से x घटा देंगे तो कितना बचेगा, y माइनस x डिस्टेंस बचेगा। ये y माइनस x ये बचेगा, तो y माइनस x ये भी होगा, y माइनस x ये भी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे ना। ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x होगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, y और x दो वैल्यू फाइंड करना है, हमको दो समीकरण यहाँ पे बनाने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, फिगर के बाद लिखेंगे जो बार बार करते आए हैं। यहाँ पे हम लोग जो माने हैं उसको लिख देते हैं, माना लड़के की प्रारंभिक स्थिति, या लड़के की प्रारंभ में भवन से दूरी कितनी है, x मीटर है, y मीटर है। प्रारंभ में भवन से दूरी कितनी उसकी है, y मीटर है। और वो भवन की तरफ कितना जाता है, तथा वह भवन की तरफ कितनी दूरी जाता है, x दूरी चलकर कहां पहुंचता है, x दूरी चलकर RS की स्थिति में पहुंचता है, RS स्थिति में पहुंचता है। यह RS स्थिति में क्या हुआ, पहुंचता है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ACQ, कोई भी लो, या तो ACQ लो या तो ACS लो, चाहे लो। तो ACQ लेते हैं। ट्रायंगल ACQ में देखो, ट्रायंगल ACQ में क्या हो जाएगा, ACQ में ये जो 30 है हमको ये देखना है और ये वाला डिस्टेंस देखना है, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू लंब कितना आपको बचेगा, देखिए लंब जो हो जाएगा आपका AC बचेगा, AC अपान कितना हो जाएगा, आधार, लंब बटे आधार पूरा हो जाएगा, QC अपान हो जाएगा QC। अब AC की जो वैल्यू फाइंड करना आपको, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू जाएगा AB में से CB को हम लोग क्या घटा देंगे, AB माइनस BC अपन QC का वैल्यू कितना है, QC का वैल्यू है Y है, ये हो जाएगा आपका Y। ठीक, ये Y हो जाएगा आपको। तो AB का वैल्यू कितना है, 30 है, माइनस पूरा AB कितना है 30 माइनस 1.5 1.5 अपन कितना हो जाएगा Y बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे जब हम लोग तो 30 में से हम लोग कितना घटाएंगे 1.5 को, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहां बचेगा आपको 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा,
ठीक, और यहाँ बचेगा 2 28 पॉइंट कितना बचेगा 5, तो 28 पॉइंट कितना बचेगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा y। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 1030 का वैल्यू रख दो, 1030 का वैल्यू हो जाएगा कितना होता है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखो y का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें चला जाएगा, therefore y इक्वल टू हो जाएगा, therefore y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 28.5 √3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, यानी y की वैल्यू फाइंड हो गई आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ACS, ये ट्रायंगल हम लोग लेके चलेंगे। अब ट्रायंगल ACS में, ट्रायंगल ACS में क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो क्या करेंगे, अगर 60 एंगल लेंगे तो लंब चाहिए आधार चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये लंब कितना हो जाएगा, वही कितना AC tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AC अपान अब की बार आधार कितना होगा CS अपान हो जाएगा CS। AC का वैल्यू हम लोग निकाले थे, AC का जो वैल्यू आपका आया कितना आया 28.5, यानी पूरा में से इसमें से ए घटाए हैं, कितना निकला है 28.5 अपान कितना हो जाएगा CS का वैल्यू है y माइनस x हो जाएगा। tan 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा √3 इसके नीचे चला जाएगा, तो y माइनस x इक्वल्स कितना हो जाएगा 28.5 अपान कितना हो जाएगा √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम लोग y की वैल्यू रख देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से क्या आपका हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 से क्या y की वैल्यू मिला करके रख दो, तो जाएगा 28.5 माइनस 28.5 √3 माइनस कितना हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 अपान कितना √3। अब देखो x को उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, देखो x जब उधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, x उधर गया ये इधर आएगा 28.5 √3, समझ लो ना, ये उधर गया ये इधर आया, माइनस कितना हो जाएगा 28.5 अपान √3। ठीक, अब √3 इसमें 28.5 को कॉमन ले लो, therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 28.5 को कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या 28.5 को कॉमन लिया, यहाँ √3 बचेगा, √3 माइनस 1/√3 बचेगा, 1/√3। देखो 28.5 यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ 1 बचेगा, 1/√3 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 28.5, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा √3 का √3 होगा, कितना बचेगा 3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा √3, बराबर हो जाएगा 28.5 गुणे 2 अपान कितना हो जाएगा √3, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 57 कड़ी में 3 बटा कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 कितना हो जाएगा 3, बराबर। अब 7 5 12 अंकों को जोड़ने पर 12 हो रहा है, 3 से कटेगा, इन्हें 3 से इसमें भाग देते हैं, 3 1 कम 3, 2 बचा 3 9 27, तो ये हो जाएगा 19 कड़ी में 3, हम लोग लिखेंगे इसको 19 कड़ी में 3, x की वैल्यू हो जाएगी। अगर √3 का वैल्यू दिया होगा, √3 का वैल्यू दिया होगा तो √3 का मान हम लोग रख करके 19 का उसमें गुणा कर देंगे, अगर नहीं दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में लिख दोगे, जो लड़का होगा वो कितनी दूरी जाएगा 19 कड़ी 3 मीटर क्या करेगा भवन की तरफ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज करके
अगर आपको समझ में आ गया तो पॉज करके क्या करो, खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर रिपीट करके एक बार देखो, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से सॉल्व करो। ठीक, चलिए ठीक, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम वीडियो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते इसको, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई और दूरी जो होता है ये वास्तव में ना तो 11th में आपको मिलेगा ना तो 12th में आपको मिलेगा। हाँ, इसका जो यूज है, इसमें से जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग के जब पेपर दोगे तो वहां पर इसमें से प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको फंडा क्लियर करके रखिएगा, क्वेश्चन को लगा के रखिएगा और आपके बोर्ड पेपर में भी पूछा ही जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस में से आ जाते हैं, अच्छे नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताओ। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक कोई भवन है, मकान है, मकान के ऊपर क्या लगा हुआ है? टावर लगा हुआ है। जमीन पर कहीं से देखा जा रहा है। एक बार भवन के शिखर, उसको मीनार के शिखर को देखा गया, टावर के शिखर को देखा गया, फिर टावर के बेस को देखा गया। तो उन्नयन कोण जो दिया है, एक छोटा उन्नयन कोण होगा, एक बड़ा उन्नयन कोण होगा, एक छोटा उन्नयन, शिखर का बड़ा होगा, बेस का उसके छोटा होगा। देखिए लिखा है 20 मीटर ऊंचे भवन से, एक भवन है, देखिए एक भवन है, मान लेते हैं ये आपका भवन है, ये भवन है। भवन की ऊंचाई दिया गया कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर आपका ऊंचा भवन है। इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर जो लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। देखिए इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, टावर है। भवन मान लीजिए कौन सा आता है? भवन मान लीजिए AB है। इसके ऊपर टावर जो है C है, AC टावर है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु कौन सा है? D। भूमि के किसी बिंदु से क्या करता है? देखता है भूमि के भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश। जब यहां D से देखता है तो इसके तल का माने बेस का और शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे इस तरह से बन जाता है ना। तो ये वाला कोण आपको छोटा है, 30 अंश का बनता है। ये वाला कोण आपका बड़ा है, ये कितने का बनता है? 60 अंश का बनता है। तो उन्नयन कोण 30 अंश, सॉरी ये 45 अंश है, 45 अंश व 60 अंश बनता है। ये वाला एंगल आपको 60 अंश बनता है। फिगर को थोड़ा बढ़िया ड्रा करेंगे, देखिए इस तरह से होगा ना। 45 अंश व 60 अंश बनता है, 45 अंश व 60 अंश बनता है, ठीक 60 अंश बनता है। मीनार की ऊंचाई बताना, ये आपकी मीनार है, ये मीनार है। मीनार की आपको ऊंचाई बताना है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? H है। मीनार की ऊंचाई आप H मान लेते हो। और ये जो व्यक्ति है वो क्या हो रहा है? जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है? X दूरी पे है। जो व्यक्ति है भवन के पाद बिंदु से, फुट पॉइंट से कितनी दूरी पे है? X दूरी पे है। तो क्या करना आपको? मीनार की ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हमको कितनी चर राशियां मिली हैं?
दो चर राशि, दो मान निकालने हैं, एच का और एक्स का। एच और एक्स का मान निकालना है हमको, दो समीकरण भी बनेगा, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल बड़ा वाला है। तो दो ट्रायंगल दिया गया दो इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं, दो चर राशियों का मान निकालने से दो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले फिगर के बारे में लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं हम लोग, क्या माने हैं, माने क्या माना है, माना जो मीनार है आपका, मीनार एसी, माना मीनार एसी, एसी की लंबाई कितनी है, लंबाई एच है, एच है, तथा जो व्यक्ति खड़ा है भवन के आधार से, भवन से एक्स दूरी पर खड़ा है, तथा व्यक्ति, व्यक्ति कहां खड़ा है, व्यक्ति भवन से, भवन से एक्स दूरी पर है, एक्स दूरी पर खड़ा है, एक्स दूरी पर खड़ा है। देखो व्यक्ति जो है भवन से एक्स दूरी पर खड़ा है, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, वही काम करना है जो पीछे करते हैं, दो इक्वेशन बनाना है, हल कर देना है, एच की वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 45, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर बटे आधार कितना है x। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखोगे, 20 अपान कितना हो जाएगा x, therefore x का मल्टीप्लाई कर दो, therefore x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। तो ये आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल सी बी डी में, अब ट्रायंगल सी बी डी में, देखो ट्रायंगल सी बी डी में क्या हो जाएगा, सी बी डी में अब कौन सा, ये वाला एंगल अब देखेंगे, ये वाला एंगल कितना 60 है, फिर हमको लंब चाहिए, आधार चाहिए, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू लंब कितना है सीबी, सीबी अपन आधार कोई होगा x होगा, आपको x, सीबी का वैल्यू कितना है, सीबी जो है सीबी पूरा सीबी बराबर हो जाएगा सीए प्लस ए बी होगा, ये जाएगा सीए, देखो सीए प्लस ए बी, तो सीए प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक, अपन कितना हो जाएगा x। अब सीए का वैल्यू कितना है, सीए का वैल्यू है h, ये हो जाएगा h प्लस ए बी का वैल्यू कितना 20 है, अपान कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितना निकाले 20 निकालने हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, 20 का मल्टीप्लाई से कर दो, ये हो जाएगा 20√3 इक्वल हो जाएगा h प्लस 20, ठीक। अब हम लोग h की वैल्यू निकाल देंगे, दिस देयरफॉर इस h इक्वल टू हो जाएगा 20 को इधर ले आओ, तो 20√3 माइनस 20, ठीक, 20 कॉमन हो जाएगा, जब 20 कॉमन होगा, 20 जब कॉमन होगा आपका क्या बचेगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉमन ले लिया, बचेगा कितना √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इतना मीटर आपका आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। आंसर में लिखेंगे, आंसर में मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 1। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसमें हम आंसर मैचिंग नहीं कर रहे हैं, आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करने जो मैं आंसर निकालता हूं क्या वो आंसर से आपके आंसर शीट से मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखकर बताना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैथ, वास्तव में मैथ पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है
कि जब आप सवालों को लगावें तो आंसर को मैच ना करें। देखिए आंसर मैच जब आप करेंगे, आप खाली रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करते जाइए, जहां तक हो सका उतना सवाल लगाइए। जब रूल आपका क्लियर हो जाएगा तो जब बार बार आप काम को करेंगे, जहां थोड़ी बहुत गलतियां प्लस माइनस की हो रही हैं वो गलतियां आपकी अपने आप से दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल को फॉलो करना है, रूल लगाना आप सीख जाओ। रूल लगाना जब सीख जाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो जो आपका माइनस प्लस का जो डिफरेंस आ रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो जरूरत क्या है आपको, अभ्यास करने की। नहीं, अभ्यास करें, आप यथासंभव अभ्यास करें। और ये जो बात मैं कहा हूं, आंसर को आप मैच करिए, आंसर को मिलावन, आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आप कमेंट में बताएं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। ये है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये बता रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडेस्टल जानते हो क्या होता है, जिसके ऊपर किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है, चौराहे वगैरह पे देखे होंगे आप लोग, उसी को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। तो जिस पर मूर्तियों को सजाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। आप चौराहों पे देखे होंगे, कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं पे क्या है, नेहरू जी की मूर्ति बनी हुई है, तो नेहरू जी की मूर्ति जिसके ऊपर है वो है, या गांधी जी की बनी हुई है, या महाराणा प्रताप का बना हुआ घोड़े पे जो बैठे हुए हैं। तो जिस स्तंभ पे अथवा जिस तल पर वो मूर्तियां खड़ी होती है उन्हीं को लोग पेडेस्टल बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक मीनार क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है आपका ना, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल है, ठीक, ये पेडेस्टल है। ए बी क्या है, पेडेस्टल है, ए बी पेडेस्टल है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ है ना, इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। देखिए इसके ऊपर क्या हुआ, मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये मूर्ति है, किसकी है हम नहीं जानते, ये हो जाएगा पॉइंट सी आपका हो जाएगा ना, ये मूर्ति लगी हुई है। जब क्या किया जाता है, इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर इसकी मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक, 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। जब भूमि पर किसी बिंदु से देखा जाता है, ये जो मूर्ति है, मूर्ति का जो शिखर है, ये इस बिंदु पर, यानी बिंदु कौन सा, मान लीजिए ये डी है, डी पर कितना अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। ये 60 अंश का कोण बनता है ना, 60 अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। उसके बाद क्या होता है, 60 अंश का कोण बनता है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो देखो ये तो 60 अंश का कोण हो गया। पेडेस्टल जो है ये पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, यानी ये पेडेस्टल है ना, इसके शिखर को भी यही देखा जा रहा है। ये जो एंगल बन रहा है आपको, ये बन जा रहा है कितने का, 45 अंश का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है, 45 अंश का है, ये 45 डिग्री का है ना, 45 अंश का है। तो आपसे ये पूछा गया है पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, h है, पेडेस्टल की ऊंचाई h। देखिए अगर कंपेयर करें इस क्वेश्चन से इसका, इस क्वेश्चन से इसका कंपेयर करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन है। इसमें क्या था, ये जो था ये नहीं दिया था, ये दिया था। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये दिया है, ये नहीं दिया है। तो सेम जैसे इसको लगाए हैं वैसे इसको भी लगाना है। हम ये नहीं कहेंगे आप लगाइए, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। फिलहाल क्या करें, आप मेरे लगाने के पहले आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आता है तब आप क्या करें, वीडियो को देखें। तो चलिए ठीक है, हम बताते हैं। फिलहाल आप क्या करोगे, वीडियो रोक करके स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x, जैसे वहां पे माने थे
ये x मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे माने थे x माने थे। अब देखो क्या करेंगे, आप लिखेंगे माना, क्या माने हम लोग, माना क्या, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है कितनी है, h। माना पेडेस्टल AB की ऊंचाई है, पेडेस्टल AB की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है। पेडेस्टल AB की ऊंचाई h है तथा जिस बिंदु से देखा जाता है किसको, पेडेस्टल के शीर्ष को, और इसको क्या नाम होता है, मूर्ति के शीर्ष को देखा जाता है, वो बिंदु कौन सा है, वो यहां से क्या नाम होता है, भूमि से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, तथा प्रेक्षक माने यहां देख रहा ना कोई, तथा प्रेक्षक पेडेस्टल से x दूरी पर है, तथा प्रेक्षक पेडेस्टल से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, x दूरी पर है। तो सेम यही काम करना है जो हम इसमें किए हुए हैं। अब देखो पहले क्या करेंगे, कोई भी ट्रायंगल लो, चाहे आप बड़ा वाला पहले लो, चाहे आप छोटा वाला पहले लो, बात तो ही होगा। तो ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, ABD में हमको ये एंगल लेना है, लंब है, आधार है, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा h अपान x हो जाएगा, h अपान x। tan 45 का वैल्यू 1, h अपान x, x इधर जाएगा, therefore कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा h, यानी x और h की वैल्यू कितनी है, सेम आई, x इक्वल टू हो गया आपका h। हमको फाइंड क्या करना है, h। अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल CBD में, अब ट्रायंगल CBD में, अब ट्रायंगल CBD में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CBD में tan 60 ना, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब माने CB अपान लंब अपान आधार DB, यानी कितना हो जाएगा, x लिख दे रहे हैं। अब देखो जो CB है यानी पूरी लंबाई वो कितनी होगी, h प्लस 1.6 हो जाएगा, h प्लस 1.6 अपान कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6 अपान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना निकाले, h, ये हो जाएगा h, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। अब h का मल्टीप्लाई में करो, ये हो जाएगा h √3, इसका मल्टीप्लाई में किया h √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6 होगा। ठीक, अब हम लोग h को इधर ले आएंगे, h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, क्या कॉमन होगा, h, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6, therefore h इक्वल हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा तो 1.6 √3 प्लस 1 अपान हो जाएगा, देखो a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माने जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 से जब काटेंगे इसको कितना आएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.8 आएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं।
देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना बचा है 0.8, x इक्वल टू आ रहा है ना, ये x इक्वल टू आ रहा है। 0.8 को क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट ऊपर एक अंक पे है ना, हम लोग क्या लिख देंगे, h इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो 103 का वैल्यू दिया था इसमें, ये दिया है। इसका आंसर क्या देखते हैं हम लोग, इसका आंसर देख ही लेते हैं, कितना है ये 9.1, 9.1 है ना, 9.1, तो 9.1 का कौन सा क्वेश्चन है, 8वां, सही है, वही दिया 0.8। तो देखिए आंसर आप लोग देखिएगा, फिलहाल इसको हम थोड़ा देख लिए कंफ्यूजन की वजह से, 0.8 √3 + 1, आपका आंसर ये दिया है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, पेडेस्टल की ऊंचाई, आंसर में लिखेंगे पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, वही हो जाएगी इक्वल टू 0.8 √3 + 1। देखिए आप क्या करें, जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो साफ सफाई पे ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को भी कहीं न कहीं उसको क्या करें, क्लियर करें। यदि क्या होता है, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेकर है, कॉपी चेकर के दिमाग में अगर कोई चीज आता है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ये कैसे, तो आपको उसका नीचे जवाब होना चाहिए ये ऐसे। तो अगर आप क्या करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं, क्लियर लिखते हैं, तो जो चेकर होता है उसके पास इतना तो वो क्या होता है, दया होता ही है कि अगर कहीं पे आपका छोटा मोटा गलती हो गया, बहुत छोटा माइनर गलती है, तो माइनर गलती को आपका क्या करता है, सुधार देता है, माइनर गलती को सुधार करके आपको नंबर पूरा मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बहुत बढ़िया क्या करते हो, क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्व करते हैं न तो वो पढ़ मिलता है, न तो वो कुछ चेक कर मिलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि दिमाग अगर भंडाया हुआ है एग्जामिनर का, तो सब कुछ आपका कट कर देगा। इसलिए कोशिश ये करें कि सुंदर फिगर बनाना, सुंदर फिगर के बारे में लिखें, और जो लिखावट आपका होना चाहिए, लिखावट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो मैथ होता है, मैथ को चाहे जैसे लगाया जाए, चाहे जिस तरह से लगा दिया जाओ, जो कुछ भी कर दिया जाता है, आपको नंबर मिल जाता है। ये आपकी गलत सोच होती है। मैथ को भी लगाना ऐसा लगाना कि जब कॉपी चेक करने वाला कॉपी चेक करे आपका, तो वो एक बार आपकी लिखावट से इम्प्रेस्ड हो जाए ना, चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से शो करना चाहिए। इसमें चीज और ध्यान देना चाहिए, जो इक्वल टू का चिन्ह आप लोग लगाते हो, कुछ लोग क्या करेंगे, एक बार इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, एक बार इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, एक बार, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। ये जो इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए एकदम सीध में होना चाहिए। कुछ जो एलएचएस की चीजें हैं एक तरफ साफ साफ दिखनी चाहिए, आरएचएस की चीजें एक तरफ साफ साफ दिखनी चाहिए, इस तरह से आपको करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये जो वीडियो हो जा रही है बहुत बड़ी हो जा रही है ना, तो जो अगला इसका है, अगले कुछ क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि क्या करेंगे आप, जितने भी क्वेश्चंस ये हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो रोक करके खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप आगे वीडियो को देख देख करके उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।